देवघर जिले के 47वें उपायुक्त के रूप में शशि प्रकाश सिंह ने निवर्तमान उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा से विधिवत पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रशासनिक कार्यों को पारदर्शी और प्रभावी बनाने की प्रतिबद्धता जताई। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने कहा कि उनकी प्राथमिकता जिले में बेहतर समन्वय स्थापित करना होगा। इसके लिए आम नागरिकों, जन प्रतिनिधियों, मीडिया कर्मियों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर कार्य किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सकारात्मक और सहयोगात्मक माहौल में विकास कार्य होगा। जिन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन 100% कवरेज सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। नए उपायुक्त के पदभार ग्रहण से जिले में प्रशासनिक सक्रियता और विकास कार्यों में नई गति आने की उम्मीद जताई जा रही है। देवघर से अरविंद यादव की रिपोर्ट। यहाँ तरफ बोलिए, क्या प्राथमिकता रहेगी? डेफिनेटली जैसा आप जान रहे हैं कि देवघर जो बाबा नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है, विश्वविख्यात है, उसमें सेवा देना अपने आप में बड़ा ही गौरव का विषय है और मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ। इसके लिए मैं राज्य सरकार और सीएम सर को जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उस पर हमारी स्पेशल फोकस रहेगी। पूर्व में जिला प्रशासन द्वारा बहुत सारे नयाब जो है इनोवेटिव स्टेप्स लिए गए हैं, उस पर हम लोग जो है आगे जो यहाँ के शहरवासी हैं और जो जनता है उसके साथ समन्वय स्थापित करते हुए और भी जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबके साथ अच्छे एक समन्वय स्थापित करते हुए हम लोग और बेहतर तरीके से उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आशा करते हैं कि जो नमन प्रियेश लकड़ा ने जो लकीर खींची है उसको आप आगे बढ़ाएंगे। जी डेफिनेटली जी, आज जो भी उपलब्धियां हैं जहां पे हम आज खड़े हैं इसमें पूर्व के जो उपायुक्त महोदय हैं उन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क किया है और काफ़ी डेडिकेटेड वे में सर जो है वो जाने जाते हैं, काम करते हैं। तो हमारी पहल यही होगी कि मैं बेहतर तरीके से जो है एक लीडरशिप दे पाऊँ और जो इनकी पहल रही है उपायुक्त महोदय की उसको हम लोग नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। थैंक यू। 27 मई 2025 को मैंने यहाँ पे प्रभार ग्रहण किया था। मेरी पदस्थापना यहाँ पे हुई थी। तुरंत बाद ही सावन था, श्रावणी मेला 2025 और फिर भादो मेला। वो उसमें हम लोगों ने कई सारे पहल किए और मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी लोगों में जो प्रचार प्रसार हुआ नई तकनीक का और नई प्रबंधन का, उसमें कई सारे नए इंटरवेंशंस किए। आप सभी भी उसके सहभागी हैं। उसमें जिले और राज्य में एक अच्छा एक मैसेज गया। और एक दो चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जो मेरा अनुभव इस ज़िला में रहा, देवघर ज़िले में कई सारे न्यायालय संबंधी मामले थे जो कि राज्यों से संबंधित थे। उसमें कई चीज़ों पे सल्यूशन हुआ और इसके बाद में पूरे राज्य भर में यहाँ पे जो म्यूनिसिपल इलेक्शंस हुए, यहाँ पे भी जो 2 नगर निकाय में इलेक्शंस हुए। एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हमारे यहाँ 4 हैं, उसके भी प्रभारी महोदय के द्वारा यहाँ पे प्रबंध किया गया। नीति आयोग की टीम का भी 2 बार आगमन हुआ, उससे भी हमारे जो विकास की जो योजनाएं हैं उनको गति मिली। हमारे बाबा मंदिर से संबंधित हम लोगों ने लगातार उसमें कुछ इंटरवेंशंस किए, चाहे वो हमारे फोटो ओवरब्रिज से संबंधी हो या हमारे शीघ्र दर्शनम से संबंधी, सुरक्षा संबंधी। अभी कमिश्नर सर का जब आना हुआ था और उसके पहले से जो बिल्डअप हो रहा था, वो चाहे वो क्लोक रूम हो या DMFT के जो इंस्टॉलेशन से संबंधित हो, वो सारे इंटरवेंशंस हुए। और देवघर ज़िला को मैं ये कहूँगा कि एक अलग ज़िला है, चूँकि ये ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ है, तो उस नाते हम लोग को एक एडेड एडवांटेज ये रहा कि हमारे जो भी विभिन्न राज्य सरकार के या भारत सरकार के की भी जो टीम जिनका कि झारखंड भ्रमण होता है, तो उनका अलग से एक भ्रमण देवघर में भी होता है और इससे हम लोगों को एक अलग से एक्सपोजर भी मिलता है और काम को गति भी मिलती है। उनके द्वारा जो समीक्षा होती है या हम लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त होता है। और ये जो 10.5 महीने का मेरा कार्यकाल था, काफ़ी ये सुखद रहा और मीडिया बंधुओं से भी हम लोगों का इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा था। हम लोगों ने प्रयास ये किया और हम लोग चाहेंगे कि हम लोगों का जो इस तरह का जो संबंध है और जो देवघर जिले में अपने चुनाव जो हुए हैं और इसके अलावा भी जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं उसको नए उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देश में और भी गति मिले। और आप सभी को मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ।